आखिर कालियानाग कौन था? वो कहां से आया था? वो कितना शक्तिशाली था? क्या वो शेषनाग और बासुकी जितना बलशाली था या उनसे भी कहीं ज्यादा? अपने पिछले जन्म में कालियानाग कौन था? इतने विशाल और बलशाली होने के बावजूद वो क्यों छुप कर रहता था? कालियानाग से जुड़े तमाम रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे की कहानी गुरुजी से सुने। गर्ग संहिता वृंदावन श्रृंखला खंड 14 के अनुसार यह एक सदियों पुरानी बात है। स्वयंभू मनवंतर में वेदशिला नामक ऋषि ने विंध्य पर्वत पर तपस्या की थी। उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था और अश्वशील मुनि उनके आश्रम में तपस्या करने आए थे। जब वेदशीला मुनि ने उनको देखा तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ब्राह्मण, तुम मेरे आश्रम में आना मत, चूंकि यह अच्छा नहीं है। तपोदान और अन्य स्थान पश्चाताप के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। वेदशीला के मुख से ये वचन सुनकर अश्वशीला मुनि भी अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, यह न तेरा देश है न मेरा, यह महाविष्णु का देश है। आप सांप की तरह फुंफकारते हैं और बेवजह गुस्सा करते हैं। तुम सदैव सर्प रहो और सदैव गरुड़ से डरते रहो। तब वेदशिला ने कहा, दुर्मति, आपकी भावनाएं बहुत खराब है। इसीलिए तो तुम छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बड़ी सजा देने को तैयार रहते हो और अपने काम के लिए कौओं की तरह पृथ्वी पर फिरते हो। इसलिए तुम भी कौआ बन जाओ। उसी समय भगवान विष्णु दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा, हे बुद्धिमानों, आप दोनों समान रूप से मेरे अनुयायी हैं। यदि वेद सर्प के रूप में होंगे तो मेरे दोनों पैर तुम्हारे माथे पर अंकित होंगे। उसके बाद से तुम्हें गरुड़ से डर नहीं लगेगा और अश्वशिला भले ही तुम कौवे के रूप में ही क्यों न हो, तुम्हें त्रिकालदर्शी का बेहतर ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ भगवान विष्णु वहां से चले गए, जिसके बाद अश्वशिला मुनि साक्षात योगींद्र काकभूषुंडी बन गए और नील पर्वत पर रहने लगे। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप का अपनी 11 सबसे सुंदर पुत्रियों से विवाह किया। इन कन्याओं में सर्वश्रेष्ठ कद्रू ने सैकड़ों बड़े सांपों को जन्म दिया। उनमें से कुछ 100 सिर और घातक जहर वाले सांप थे और उनमें से चिराकालिया नाम का प्रसिद्ध महान नाग भी था। प्राचीन काल में सभी गरुड़ रमन द्वीप पर गए और सांपों को मारकर उनका नाश कर दिया। उस समय गरुड़ जी को उपहार में मिलने वाले सांपों ने यह नियम बना लिया कि प्रत्येक माह गरुड़ जी को निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे एक सांप उपहार में दिया जाना चाहिए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सभी नाग अपनी रक्षा के लिए अपना अपना भाग महात्मा गरुड़ को दे देते थे। सांपों के ऐसा करने का एक कारण था। गरुड़ की मां विंता और सर्पों की मां कद्रू में परस्पर शत्रुता थी। इसलिए अपनी मां के प्रति अपनी नफरत को ध्यान में रखते हुए गरुड़ हर सांप को खा लेते थे। इस पर सभी सांप क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी के पास भाग गए। तब से ब्रह्मा जी ने नियम बनाया कि प्रत्येक नाग परिवार बारी बारी से प्रत्येक अमावस्या के लिए गरुड़ जी को एक सांप की बलि देगा। इन्हीं सांपों में से एक कद्रू का पुत्र कालिया नाग था, जिसे अपने जहर और ताकत पर बहुत घमंड था। जब कालिया के घर से बलि का अवसर आया तो उसने बलपूर्वक गरुड़ को अर्पित की गई सभी चीजें खा लीं। जब गरुड़ ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया। इसलिए उसने कालिया नाग को मारने का विचार किया और बड़े वेग से उस पर आक्रमण कर दिया। जब विषैले नाग कालिया ने गरुड़ को तीव्र वेग से आक्रमण करते देखा तो उसने भी अपना फन खोलकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसे डस लिया। तब उसने गरुड़ को अपने दांतों से काट लिया। कालिया नाग का यह दुस्साहस देखकर उसका क्रोध बढ़ गया और उसने उसे अपने शरीर से अलग कर दिया। तब कालिया गरुड़ से बचने के डर से भाग गया। गरुड़ जी तुरंत उसका पीछा करने लगे। गरुड़ जी ने 7 द्वीपों, 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों में जहां वो गया वहां उनका पीछा किया। वह नागलोक, धरती पर, पृथ्वी पर, आकाश और स्वर्ग लोक तक हर जगह गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब कालिया भयभीत और व्यथित होकर देवादिदेव शेष के चरणों में गया और कांपते हुए शेष जी से सहायता मांगी। शेषनाग जी ने कालिया से कहा, कालिया, मेरी बात ध्यान से सुनो।
इसमें कोई शक नहीं कि तुम कहीं भाग नहीं सकते। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सुनना। प्राचीन काल में सौभरी नाम के एक प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि रहते थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यहीं पर एक दिन तपस्वी सौभरी के मना करने के बावजूद गरुड़ ने जबरन वांछित भोजन मछली को पकड़कर खा लिया था। अपने नेता मत्स्य राजा की मृत्यु के कारण मछलियों को बहुत पीड़ा हुई और वे बहुत गरीब और हताश हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को दया आ गई। इसलिए इस तालाब में रहने वाले सभी जीवित प्राणियों के लाभ के लिए उन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया कि यदि गरुड़ फिर कभी इस तालाब में प्रवेश करेगा और मछली खाएगा तो वह उसी क्षण अपनी जान गंवा देगा। उस दिन के बाद से गरुड़ ऋषि के श्राप के डर से फिर कभी वहां नहीं आए। आत हे कालिया, तू शीघ्र वृंदावन चला जा। वहां यमुना के जल में बिना किसी भय के रहो। वहां तुम्हें गरुड़ जी से कभी भय नहीं रहेगा। तभी से कालिया नाग वहीं रहने लगा। भागवत पुराण दशम स्कंद के 16वें अध्याय के अनुसार यमुना में कालिया नाग का एक कुंड था और उसका पानी विषैली गर्मी से उबलने लगा। परिणामस्वरूप ऊपर उड़ रहे पक्षी भी जलकर उसमें गिर जाते थे। एक दिन यमुना के किनारे की सभी गायें और चरवाहे इस जहरीले पानी को पीने के कारण मर गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो उन्होंने अमृत की धारा से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से विषैले जल में कूद गए। इसलिए कालिया ने श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण अंगों को काट लिया और उन्हें शारीरिक बंधनों से बांध दिया। श्री कृष्ण को सर्प की अंगूठी से बांध दिया गया और वे बेहोश हो गए। जब उनके सबसे प्यारे दोस्तों, चरवाहे लड़कों और गोपियों ने यह देखा तो वे बहुत दुखी हुए और दुरहक और भय से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी मां यशोदा ने अपने प्यारे बेटे कृष्ण के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। स्वयं को सांप के शरीर से जोड़ना श्री कृष्ण का मानवीय कार्य था। यह देखकर कि वर्ज के सभी लोग, जिनमें उनकी पत्नियां और बच्चे भी शामिल हैं, उनके लिए बहुत दुखी थे और श्री कृष्ण के अलावा उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। वह कुछ समय तक सांप की कैद में रहने के बाद बाहर आ गए। घात लगते ही वह श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए पलटा। उसकी नासिका से विषैली बूंदें निकलने लगीं और मुंह से आग की लपटें निकलने लगीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका विशाल सिर दबाया और उछलकर उस पर खड़े हो गए। कालिया नाग के 101 सिर थे और कालिया नाग के सिर पर कई लाल मणियां थीं। यदि वह नहीं झुकता तो भगवान श्री कृष्ण एक झटके में उसका सिर उड़ा देते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई। उसके मुंह और नाक से खून आने लगा। वह तब तक करवटें बदलता रहा जब तक वह अंततः बेहोश नहीं हो गया। जब नाग स्त्रियों ने देखा कि उनके पति कमजोर हो रहे हैं तो वे अपने सभी बच्चों के साथ तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचीं, उनकी पूजा की और उनकी महिमा की। नाग स्त्रियों के इस अनुरोध से श्री कृष्ण खुश हो गए और उन्होंने कालिया नाग को छोड़ दिया। फिर वह भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, मैंने आपको ना पहचानकर गलती की। कालिया नाग की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, नाग, तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम अपनी जाति, भाई, पुत्र तथा पत्नियों सहित शीघ्र ही यहाँ से समुद्र की ओर प्रस्थान करो। मैं जानता हूं कि तुम गरुड़ के भय से रमन द्वीप छोड़कर यहाँ बस गए हो, लेकिन अब मेरे पैरों के निशान तुम्हारे शरीर पर अंकित हो गए हैं। तो अब आगे बढ़ो, अब गरुड़ तुम्हें नहीं खाएगा। श्री कृष्ण से अनुमति पाकर कालिया नाग और उसकी स्त्रियों ने बड़ी प्रसन्नता और आदर से उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति मांगी। इसके बाद वह अपनी पत्नियों, बेटों और रिश्तेदारों के साथ रमन द्वीप की यात्रा पर चला गया, जहां समुद्र में सांप रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसी क्षण से यमुना का जल न केवल जहर से मुक्त हो गया, बल्कि अमृत के समान मीठा भी हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक और शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।